खबर 36 में अब बात करबो प्रदेश के धान खरीदी के हाल के ऊपर। प्रदेश में धान खरीदी के आज अंतिम दिन है। अगर अंतिम दिन के बात करे जाए तो का कुछ है प्रदेश के हाल एला जानबो। तो चलो कुछ आंकड़ा आप मन के समक्ष रखथन कि आखिर प्रदेश में धान खरीदी ला लेके का कुछ चलत है। तो सबले पहले आप मन ला ये बतावा चाहथन कि धान खरीदी की समय सीमा 15 दिन बढ़ाए जाए। एखर बर भाजपा हा धरना प्रदर्शन करने वाला है। 22 फरवरी ले बीजेपी हा धरना प्रदर्शन करही। आज धान खरीदी के अंतिम दिन है, लेकिन अलग अलग जगह ले हमला ये खबर मिले है कि आज भी धान खरीदी नहीं हो पाई से बारदाना की कमी ले लगातार धान खरीदी है प्रभावित हुआ थे। अलग अलग जगह ले अलग अलग प्रकार के खबर आवत है। कहूँ बारदाना की कमी है तो कहीं कोई और समस्या आगू आवत है। लगातार हमन न्यूज 36 के माध्यम ले आप मन ला ये खबर दिखाए हैं कि का कुछ समस्या किसान मन ला आवत है। लगातार किसान मन के द्वारा आंदोलन करे जाते, धरना प्रदर्शन करे जाते, चक्का जाम करे जाते। बावजूद एखर अभी तक धान खरीदी जो है वो सुचारू रूप से कोनो भी जगह दिखाई नहीं पड़ा थे। लगातार किसान मन के आक्रोश आगू आवत है। अपन विजुअल के माध्यम से देख सकत हो कि कैसे किसान मन हल्ला बोल प्रदर्शन करत है। किसान मन के यही कहना है कि का तय समय सीमा यानी कि आज अंतिम दिवस है, आज भी कई धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां धान खरीदी नहीं हो पाए है। विजुअल के माध्यम से आप मन देख सकत हो कि किसान मन के गुस्सा कैसे अपन चरम में है। अगर कल के बात करे जाए तो मुंगेली रायपुर मार्ग में किसान मन चक्का जाम करे रही है। लगातार अलग अलग जगह ले खबर हमन आप मन ला दिखाए हैं। तो लगातार जो खबर है वो आप मन ला बताए हैं कि अब धान खरीदी के समय सीमा 15 दिन बढ़ाया जाए। एकर बीजेपी मांग करे है। 22 फरवरी ले बीजेपी धरना प्रदर्शन करही। आज भी कई धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी ठप रही से बारदाना के चलत कई धान खरीदी केंद्र में ठप रही से पूरा मामला केस काल में किसान मन ऊपर लाठीचार्ज हो रही से लाठीचार्ज ऊपर श्वेत पत्र जारी करे जाए। एक भाजपा बात करे है। संगे संग अगर पहली के बात करे जाए तो खराब मौसम के चलत धान खरीदी बाधित हो रही से ये आप मन ला बात बताथन कि जब धान खरीदी ला लेके किसान मन प्रदर्शन करे रही है तो कैसे उखर ऊपर लाठीचार्ज करे गए रही से। तो ये विजुअल आप मन देख सकत हो। चलो किसान मन के का कुछ कहना है वो सुन लेथन ये वीडियो के माध्यम ले। और बेटा तो कहाँ पड़ी कहाँ तो पूरा डंडा डंडा मारी। डंडा ही डंडा कहाँ तो काय नाम लिखते मोर सियाराम नेता मैं काय लिखते जान काय नेता कहाँ घर कहाँ संस्था में है ए पंचायत और माकड़ी बिला माकड़ी तो घर कहाँ मैं विश्रामपुरी हलवा पारा के विश्रामपुरी भर्रा पारा हलवा पारा लाठीचार्ज किए क्या वहाँ है? जी बहुत जगह पीटे हैं, किसी का कान फटा, किसी का मुंह फटा है, सब ऐसा क्या? पुलिस वाले? जी। मैं फरसगांव ब्लॉक का किसान उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग कल भी धरना प्रदर्शन किए तो क्या आश्वासन मिला था और आज भी कर रहे हैं? कल हम लोग भी ये धरना प्रदर्शन किए थे कि 3 तारीख से लेकर आज 18 तारीख हो गया, बारदाना उपलब्ध नहीं है। इसी विषय में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे कि हमारे किसानों का पूरा धान खरीदी हो जाए। सभी किसानों का टोकन कट चुका है और भूपेश बघेल का ये घोषणा है कि धान खरीदी 20 तारीख के बंद। इसीलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सर आपको आश्वासन मिला था एकदम साहब के? आश्वासन बस इतना ही मिला था कि कल 8 बजे तक आपका धान खरीदी होगा, सब जगह बारदाना आएगा, बस इतना बोले। ये झूठा आश्वासन देके अधिकारी चले जाते हैं। और हम आज फिर धरना प्रदर्शन के क्या कारण है? वही कारण है, कल 8 बजे तक आज 8 बजे तक बारदाना नहीं पहुंचा है, उसी कारण हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। तो ये अपन सुने हो कि कैसे किसान मन मांग करत थे कि जल्द से जल्द उनका धान के खरीदी होए, नहीं तो आगू औ उग्र आंदोलन करे जाही। चलो सीधा चलथन हमन कवर्धा जिहर
हमर संग जुड़ा थे तिलेश सेन, हमर डिजिटल रिपोर्टर, और जानथन कवर्धा के हाल कि आखिर का कुछ धान खरीदी के मामला वहां चला थे, का धान के खरीदी हो है, कतना किसान मन के धान खरीदी अभी भी होना बाकी है। चलो तो अब चलथन कवर्धा और कवर्धा के हाल जानथन कि कवर्धा में का कुछ धान खरीदी के मसला अभी चला थे। सीधा हमारे संग जुड़ा थे तिलेश सेन जी। तिलेश, अगर बात करी जाए कवर्धा के तो यहाँ के धान खरीदी के का कुछ हाल है, कितना प्रतिशत धान की खरीदी अभी भी होना बाकी है? अभी कवर्धा जिले में 22% धान है और धान की खरीदी होना अभी भी बाकी है। और जी तिलेश, अगर कवर्धा की बात करे जाए तो आपन के माध्यम से जो न्यूज़ 36 ला खबर भेजे गए रही से उला लगातार प्रसारित करे गए रही से कि कवर्धा में जो समिति प्रबंधक है उमन ला बंधक बनाए गए रही है। ओकर बाद फिर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मन ला बंधक बनाए के जो खबर आए रही से लगातार किसान मन के द्वारा चक्का जाम करे जात रही से। अभी की स्थिति का है कि अगर अब जो धान की खरीदी है वो चूंकि अब अंतिम दिन भी हो चुके हैं, तो अगर जो किसान मन की धान की खरीदी नहीं हो है तो उखर अब अगला कदम का कुछ हो है? जी प्रकार जी, तो काफी समय से प्रबंधक के और किसानों पर मुसलसल उतारा था। आज धान खरीदी तो जो किसान संगठन है मोटा संघ है यहाँ, वो मन प्रशासन ला शासन ला अनिश्चितकालीन धरना पत्र सामने दिए। जी तिलेश, जो सबसे ज्यादा जो समस्या देखे बर आए है वो बारदाना की कमी। आपन से ये समझना चाहता हूँ कि ये का बारदाना की कमी इतना बड़ी समस्या है कि ओला पूरा नहीं करे जा सकते, काबर कि लगातार सरकार के तो यही कहना है कि पैसा की कोनो प्रकार की कमी नहीं है। तो जब कोई कमी नहीं है तो फिर बारदाना की कमी का बर हुआ है? शासन के द्वारा इसकी वो किसान के दाना धान खरीदना चाहते हैं, वो किसान के खरीदने चाहिए। तो इसे अगर खरीदना चाहे सरकार है तो कोई बारदाना के अभी बड़ा समय सीमा ला बढ़ा के और समय दिए जा सकते किसान मतलब, या फिर और जो है प्रशासन और शासन अगर उखर व्यवस्था नहीं कर तो जो किसान मन है वो मन भी अपन खुद के बारदाना किसान शासन अपन धान बेचे पर तैयार है। जी, अपन समय सीमा की बात करे हो तिलेश, तो बीजेपी जो है वो 15 दिन और धान खरीदी ला बढ़ाए के मांग करत है। तो ऐसे का कुछ नजर आवत है कि 15 दिन धान की खरीदी के समय सीमा और बढ़ाया जा सकत है? जी प्रकाश जी, वैसे प्रशासन के द्वारा तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि धान की समय सीमा बढ़ाया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि तो नोडल बन से बात कर रहे हैं उसी 9 बजे के बाद सिस्टम में अभी वो लॉक होगी और बाद कोई जी। चलो तो तिलेश, ये पूरा तमाम जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। तो हमारे संग रहीन है तिलेश, जिन बताइन है कि कवर्धा में भी वही हाल है जिन प्रदेश के बाकी हिस्सा में हाल है। बारदाना की कमी लगातार बने रही से, जेकर वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई से। आज धान खरीदी के अंतिम दिवस रही से, और बावजूद कवर्धा में भी धान खरीदी जो है वो ठप पड़े रही से। बहुत सारा धान खरीदी केंद्र ऐसे रही है जी हाँ धान की खरीदी नहीं हो पाई से। तो लगातार एमा जो हमला खबर मिला थे कि प्रदेश में अंतिम दिवस धान खरीदी के होए के बावजूद धान खरीदी प्रभावित रहे हैं। चलो तो अब हमारे संग जुड़ा थे बालोद जिला ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर जागेश्वर सिन्हा। जागेश्वर, अगर बालोद के अगर बात करे जाए तो बालोद के का कुछ हाल है,
कतना प्रतिशत धान की खरीदी अब तक हो चुके हैं और कतका धान की खरीदी होना अभी बाकी है? जी प्रकाश जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी बालोद जिला में लगभग किसान मन के अभी जो धान बेचना है वो नहीं हो पाए। जी बालोद से अगर बात करें जाए जागेश्वर, तो अगर जिखर धान की खरीदी नहीं हुए हैं का कुछ ऐसी व्यवस्था करे गए है कि जिखर टोकन कट चुके हैं आगू भी उनकर जो धान खरीदी है वो जारी रही? जी आप प्रकाश जी, आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि विगत दिनों कलेक्टर जो जन दर्शन लेते उनमें जो दर्जन भर के जो किसान मन ये जो टोकन के जो रथे वाला जो धान बेचे का टोकन के व्यवस्था कर देते मांग लेके किसान और जो अपन समस्या ला कलेक्ट्रेट महोदय बताई, तो कलेक्टर महोदय के जब में हम लोग से गोड़ बात करें तो सीधा सीधा कहना है कि ये संबंध में हम जो संबंधित करा दे गए राज्य शासन ला और जल्द ही एक व्यवस्था कर लिए जाए धान खरीदी कैसे करके जो गोड़ बात निकली से। जी जगेश्वर, अगर बात करें जाए पूरा प्रदेश भर के तो अलग अलग जगह ले अलग अलग जो खबर हमला मिले हैं। कल की अगर बात करें जाए तो मुंगेली रायपुर मुख्य मार्ग में किसान मन चक्का जाम करे रही है। एक पहली कवर्धा में किसान मन जो प्रशासनिक अधिकारी है ओमन ला बंधक बनाए रही है, समिति प्रबंधक ला बंधक बनाए रही है। अगर केशकाल की बात करें जाए तो केशकाल में लाठीचार्ज हो रही से। अगर तो ऐसने बालोद की अगर बात करें जाए तो बालोद में का कुछ ये तरह की खबर आए है? जी अगर बात मन के तो किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके कल मतलब तिराहा चौक में आंदोलन भी कर रही है किसान और भाजपा के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता पर मन के से कहना रही है कि जब किसान मन सीधा सीधा किसान मन के एक दाना धान ले लेगो, पर अभी जो वक्त आते कि मना अभी से धान नहीं बेच पाए और यही सब चीज लेके जो आज लास्ट आखिरी दिन और ओला बढ़ाए जो समय ला बढ़ाए पर किसान मना उग्र आंदोलन भी करी थे। जी जगेश्वर, अगर ये धान खरीदी मुद्दा के बात करे जाए तो विपक्ष भी इला बिल्कुल भुनाए मां पीछे नहीं हटा थे। अगर बालोद की सियासत की बात करे जाए, वो क्षेत्र की बात करे जाए तो वहां की जो विपक्ष है वो सरकार ला कौन तरह ले घेरे की तैयारी करत है? जी प्रकाश जी, फिर से आप एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि कल यही टोकन के आज आखिरी दिन है। अब टोकन के जो समय सीमा ला बढ़ाए के किसान मन के भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी किसान मन तरह है और लगातार कांग्रेस सरकार ला घेरा दे आवे और अगर तय सीमा ला नहीं किसान मन खूब आंदोलन की तैयारी जी। तो जगेश्वर, ये पूरा जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। ये खबर में आप मन से फिर से जुड़े के प्रयास करे जाही। चलो, तो पूरा प्रदेश भर के हाल आप मन ला बताथन। केशकाल में जो लाठीचार्ज हो रही से ओखर ऊपर भाजपा हा श्वेत पत्र जारी करे के बाद कहे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के जो बयान आए हैं उनमें ये कहे गए हैं कि जेखर टोकन कट गए है वो किसान के धान की खरीदी करे जाही। बिल्कुल अब ये बात देखे वाला ये हुई कि का सही में प्रशासनिक अधिकारी मन इला मूर्त रूप में जमीनी हकीकत में ला पावा थे। 22 फरवरी ले बीजेपी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करही। आज अंतिम दिवस है धान खरीदी के, और बावजूद कई धान खरीदी केंद्र ऐसे रही थे जहाँ धान की खरीदी नहीं हुई से बारदाना की कमी लगातार बने हुए हैं। तो अलग अलग जगह ले अलग अलग प्रकार की खबर आवत है। एक समाज सेवी जिन किसान मनबर आमरण अनशन भी करना शुरू कर दिए हैं। पहली की अगर बात करें जाए तो खराब मौसम के चलत धान खरीदी प्रभावित हुई से धान खरीदी जो है वो थोड़ा विलंब से ही शुरू हो रही से लगातार मौसम के मार किसान मन झेलत रही से और बाद जब मौसम ठीक हुई से तो लगातार बारदाना के कमी देखे बर मिली से और एक चलत
धान खरीदी प्रभावित रहेंगे। चलो तो अब चलथन बिलासपुर जिला के अंतर्गत मस्तूरी तहसील। जी हां, हमार संग जुड़ा थे सीधा सूर्य प्रकाश, अगर बात करे जाए मस्तूरी के तो यहाँ कितना अभी भी धान की खरीदी होना बाकी है और लगातार चूंकि आज अंतिम दिवस है, का यहाँ भी बारदाना की कमी ले धान की खरीदी है प्रभावित हुई से? जी, मिले ही यहाँ धान खरीदी प्रभावित हुए। खासतौर पर देखा जाए तो बारदाना ही है मेन मुद्दा हुआ जेकर ले लोगन ये धान खरीदी नहीं हो पाए और 10,000 जो वो टोकन कर चुके हैं 10,000 पट्टी के, वो हर अभी खरीदी होकर बचे हुए। जी सूर्य प्रकाश, आपन की तीर में कुछ किसान मन भी मौजूद है, जरा उखर का ना बात करावा और पूछाओ कि आखिर का कुछ समस्या उमन ला अभी के जो धान खरीदी है ओमा आई से? पूरा क्या भाव धान खरीदी उच्च स्तर से संपर्क करे ना मन अभी थाना गिरे कुछ थाना हाँ तो थाना वगैरह है ना, तो थाना वाला बोलिए तहसीलदार साहब से बात कर, तहसीलदार साहब से बात, तहसीलदार साहब बोल मोर बस की बात नहीं है कि बोली काका से बात हमसे बात कर बोली ग्रुप साहब से अपन संपर्क करे हैं। ग्रुप साहब अपन मोबाइल ला एक बार रिंग की सुबह नहीं उठाई, कहीं ना कहीं मन बचे की कोशिश कर। देखो प्रकाश जो है किसान मन काफी परेशान है। जी सूर्य प्रकाश, अगर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान के बात करे जाए तो उनका ये कहना है कि जिन किसान के धान के टोकन कट चुके हैं उनका धान की खरीदी करे जाए। अब ये सवाल उठा थे कि जिन किसान के टोकन अभी तक मान लो नहीं कटे हुई तो फिर का उनका धान की खरीदी नहीं करे जाए? और मैं बता दे उन किसान मन के टोकन कटे हैं वो मन के खरीदी हुई ऐसे मन के लोग आश्वासन दिए जाते हैं किसानों वाला। जी, और मस्तूरी में अगर बात करी जाए तो का कुछ आप मन ला ऐसे जानकारी है कि कोई ऐसे भी किसान है जेकर अभी तक टोकन ना कटे हुए? ऐसे तो अभी तक जानकारी जी सूर्य प्रकाश, और अलग अलग जगह ले जो हमला खबर ये मिलत रही से कि किसान मन के आक्रोश जो है वो अपन चरम सीमा में पहुंच चुके रही, जेकर वजह से कहूँ चक्का जाम होत रही से तो कहीं समिति प्रबंधक मन ला बंधक बनाए जात रही से। लेकिन अगर मस्तूरी की बात करे जाए तो यहाँ का कुछ स्थिति आप मन ला नजर आई से? ऐसे बंधक बना वाला ऐसी स्थिति नहीं बने। यहाँ का है कि यहाँ सब किसान मन आश्वासन दिए किसान मंत्री कहे इसे कोई कहे विभागी के जो पालन करत हुए तथा प्रबंधक मन कति जो मतलब समझाइश दिए गए हैं जेकर तो मन ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन वो मन के कहना भी है कि ये मन खरीदी नहीं होती तो मन चक्का जाम जैसे। जी सूर्य प्रकाश, ये पूरा तमाम जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। तो अलग अलग धान खरीदी केंद्र के हाल आप मन ला बतावत हन, अभी बताए हैं मस्तूरी के। जी हाँ, लगातार यूं यही समस्या बने रही से बारदाना के कमी ले धान खरीदी प्रभावित हुई से। जो किसान मन है उनका यही कहना रही से कि धान की खरीदी सुचारू रूप ले नहीं होई से। तो खराब मौसम के चलत जब धान खरीदी नहीं हो पाई से ओकर बाद जिन समस्या आई से वो ये है कि बारदाना के कमी ले भी धान खरीदी प्रभावित हुई से। हालांकि अभी के अपडेट आप मतलब बता था 8,16,000 बारदाना उपलब्ध कराए गए हैं धान खरीदी केंद्र मन में सरकार के द्वारा। लेकिन अब ये बड़े सवाल है कि ये जो बारदाना उपलब्ध कराए गए हैं वो पहली काहे नहीं कराए गए, इस खबर की आज अंतिम दिन है
तो अब धमतरी के बाद बताबो आप मनला कि यहाँ धान खरीदी के का कुछ हाल है। सीधा धमतरी ले हमारे संग जुड़ा थे हमारे डिजिटल रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा। चंद्र प्रकाश जी, प्रदेश में अलग अलग जगह ले जो खबर आवत है कि आज अंतिम दिवस होए के बावजूद धान की खरीदी प्रभावित हुई से लगातार बारदाना के कमी अलग अलग धान खरीदी केंद्र मन में देखी गई से। अगर धमतरी की बात करे जाए तो यहाँ का कुछ आप मल्ला नजर आई से? जी प्रकाश जी, आप मतलब बता दो धमतरी में 85 जो धान खरीद बनाए गए हैं, जहां धमतरी जिला प्रशासन के जो लक्ष्य रही है 42 लाख कुंटल धान खरीदी के, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा ले 41,61,865 कुंटल धान की खरीदी करे गए हैं। वही अपन बातचीत कर वो उठा तो 24 लाख कुंटल धान खरीदी की जो हो चुके हैं, लेकिन अभी जिन हिसाब से धान खरीदी होना रही है वो हिसाब से अभी 2,622 धान खरीदी भी बाकी। प्रकाश जी जी चंद्र प्रकाश जी, अब बड़े सवाल ये है कि अब जो धान खरीदी जिखर जिन किसान मन के नहीं हो पाए, आज अंतिम दिवस है, तो का उखर धान की खरीदी आगू अवैया दिन में होही? बातचीत करें प्रकाश जी, अभी पिछले 2 दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी के धमतरी दौरा रही थे। पत्रकार मन जब बातचीत करी, श्री कवासी लखमा जी आश्वासन दी थे कि जिन किसान मन चुके हैं वो किसान मन ला कोई प्रकार की असुविधा नहीं होए, ओकर धान खरीदी जाही। लेकिन अगर अब आज अभी वर्तमान की बात करन तो किसान मन परेशान है और हलाकान है कि जहां वहां सोसाइटी मन में बारदाना की कमी के रोना वाला मन है, वहां के सोसाइटी वाला मन है, किसान मन के धान खरीदी नहीं हो पाए। और किसान मन के कहना है कि जिन किसान के 2 बार टोकन कट चुके हैं, तीसरा बार टोकन नहीं कट पाते, किसान मन काफी नाराज और एक विरोध करत है। जी चंद्र प्रकाश जी, बड़े सवाल तो यही नजर आवत है खबर की कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की भी बयान आई से कि जिन किसान के टोकन कट चुके हैं वो किसान के धान की खरीदी हो ही। लेकिन जो सवाल खड़े हुए थे वो यही है, कई किसान ऐसे भी है जिन बड़े किसान हैं जिन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में धान जो है वो बेचना है। अब 2 बार उखर धान के टोकन कट चुके हैं, तीसरा बार टोकन नहीं कट ही, तो काफी उमला तो बहुत नुकसान हो जाए। जी यही बात है प्रकाश। अभी हम बातचीत कर वो धमतरी जिले से लगे 12 किलोमीटर जो है खरेंगा सोसाइटी, जहां एक किसान है राजेंद्र साहब जेकर से कुछ देर पहले तो की होकर जो है 2 बार टोकन कर चुके, तीसरा बार टोकन के लिए वहां जो प्रबंधक के द्वारा मना करे जाते आपके जो है 2 बार टोकन कर चुके, तीसरा बार नहीं हुए। एक से किसान काफी नाराज है। होकर कहना है कि अभी 24 फरवरी के विधानसभा सत्र में ये मुद्दा लेके अमन विधायक के पास भी बात रखे बार जावा थे, और सरकार अगर ये धान खरीदी अगर पूरा नहीं करी तो कहीं ना कहीं किसान मना उग्र आंदोलन करके चेतावनी देते। प्रकाश जी चंद्र प्रकाश जी, अगर पाछू सरकार के बात करी जाए बीजेपी शासनकाल के, तो उमन ये वादा करे रही है कि किसान मन के एक एक दाना धान की खरीदी करे जाही। ओखर बाद फिर कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आए से पहले अपन वचन पत्र में कहे रही से कि हम किसान के एक एक दाना धान ला खरीदबो। लेकिन अब का आप मन ला ये पूरा हुआ नजर आवत है? का किसान मन के एक एक दाना के धान खरीदी हो पाही? खबर आज अंतिम दिवस है और अब धान की खरीदी नहीं हो पाही। जी प्रकाश जी, ये बात सही है कि जब चुनाव हो इस समय कांग्रेस की घोषणा वादा रही से, और जब हम बातचीत करते हैं क्षेत्र में विपक्षी जो है विपक्ष के नेता से, तो ये भी बात जवाब आते है कि कांग्रेस जो है चुनाव के समय बड़े बड़े लोक लुभावना वादा कर किसान मन से कि किसान के एक एक दाना एक एक बीजल हम खरीदबो। लेकिन जैसे धान खरीदी के समय आते तो चाहे वो भाजपा सरकार हो या कांग्रेस के सरकार, तो अपन घोषणा पत्र में बातचीत कर ये सत्ता में आए कि हम किसान के एक एक बीजा दाना खरीदबो। लेकिन सत्ता में ये एक एक बीजा के जो बात रही ना वो हट गए। अब 1 एकड़ में 15 कुंटल की बात करी थे, और जब 15 कुंटल के बात करे के बाद में जहां किसान मन ला धान खरीदी करना चाहिए तो टोकन की बात करीस। अब टोकन की भी बात हो गए तो वहां डबल टोकन की बात करीस। डबल टोकन के बाद में अब किसान मन ला तीसरा टोकन के लिए मना करे जाते हैं। जो छोटे किसान तो बेच चुके हैं, लेकिन जो बड़े किसान है जेकर पास ज्यादा जमीन है, जिला ज्यादा धान बेचना है,
किसान मतलब काफी परेशान होते और वो किसान ऐसे नहीं है कि वह पार्टी से जुड़े हुए या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं या कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े, कहीं न कहीं सभी किसान जो उदास है और निराश है। अब के किसान जो काफी उग्र आंदोलन के मूड में प्रकाश जी। जी चंद्र प्रकाश जी, अगर धमतरी की बात करी जाए तो धमतरी जिला प्रदेश की सियासत में अपन महत्वपूर्ण स्थान रखते। कुरुद की अगर बात करे जाए तो भाजपा के तरफ ले कद्दावर नेता अजय चंद्राकर है। तो ये जो विपक्ष है अभी भाजपा वो कौन तरह ले ये मुद्दा ला भुनाना चाहते? जी प्रकाश जी बता दो, ये मुद्दा लेके जो है धमतरी विधायक रंजना डिफेंस साहू काफी उठावत है और हर धमतरी के जो जैसे अपन 85 धान खरीदी केंद्र बनाए गए, सभी धान खरीदी केंद्र में बारी बारी कि वहां किसान मन से मुलाकात करे थे और किसान मन अपन पीड़ा के चाहे वो विधायक हो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास में बड़ा बात न रखा थे। अभी हम पिछले दिन बात ही करें धमतरी विधायक रंजना डिफेंस साहू से, तो करे साफ कहना है अगर किसान मन के अगर धान खरीदी पूर्ण करे और धान खरीदी नहीं करी तो किसान मन के साथ में उग्र आंदोलन की चेतावनी धमतरी विधायक रंजना डिफेंस साहू दे। प्रकाश जी जी बिल्कुल, तो ये पूरा तमाम जानकारी देहबर चंद्र प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो ये रहीन है चंद्र प्रकाश सिन्हा धमतरी ले, जिन बताइन है कि धमतरी में भी धान की खरीदी जो है वो बारदाना की कमी ले प्रभावित हुई से, कर ले पहली मौसम के मार की वजह ले धान खरीदी प्रभावित रही से। तो लगातार अलग अलग जिला ले जुड़ के हमन आप मन ला पूरा ये जो बात है वो बतावत हन कि कैसे धान तो है आज अंतिम दिवस है, और बावजूद कई धान खरीदी केंद्र ऐसे रही से जिहां से धान के खरीदी नहीं होए के खबर आहे। चलो तो अब बात करथन भाटापारा के धान खरीदी के का कुछ हाल है। सीधा जुड़ा थे हमार संग हमार रिपोर्टर कोमल शर्मा। कोमल, भाटापारा की अगर बात करी जाए तो यहाँ धान खरीदी के का कुछ हाल है, कितना धान खरीदी हो है और कितना होना बाकी है? जी प्रकाश जी बता दूं, जैसे कि आज धान खरीदी के अंतिम दिन है। कांग्रेस सरकार जब 1 नवंबर ले चालू करे रही, आज अंतिम दिन में हमन धान खरीदी में खड़े हन। लेकिन एक जन अनियमितता रही से जन बार बार बीच में जेकर कारण आज जो अंतिम दिवस कर दे गए है धान खरीदी के, जब किसान वाला अभी भी बहुत समस्या बने हुए है। अगर एक प्रकार से हम देखन कि अभी भी कई किसान मन के धान खरीदी नहीं हुए है, जेमा किसान मन के एक मांग ये है कि अभी भी धान खरीदी के जिन बढ़ाया जाए। दूसरा, अगर लगातार एक समस्या रही से जन बारदाना का समस्या रही से, बारदाना का समस्या हम देखें तो जेमा कई समिति रही है धान खरीदी केंद्र से बारदाना जो रही से बारदाना नहीं पहुंच पाए के कारण वहां एक परिवहन की भी समस्या देखेगी से वहां किसान मतलब अपन अनाज पर बारदाना उपलब्ध नहीं हो पावत। जी कोमल, अगर बात करे जाए भाटापारा के तो शिवरतन शर्मा वहां ले आथे लगातार सदन में ये मुद्दा ला उठात रही थे। अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, का ऐसे अनुमान लगाए जा सकते कि इधरी भाजपा पूरा तैयारी करत है कांग्रेस ला घेरे के? जी जब ले मैं बता दूं, जब धान खरीदी केंद्र चालू हो रही थे तब भाजपा वाला एक मुद्दा मिल गई। कांग्रेस सरकार सत्ता में आना रही से जब चुनाव हुई से एक मुद्दा ले से 2500 रुपया धान खरीदी समर्थन मूल्य के, जब शुरू में जब धान खरीदी चालू हुई तो लगातार समर्थन मूल्य ना मिलकर 1800 रुपया धान के जन मूल्य रही से बाकी जन डिफरेंस के पैसा रही से वो किसान मतलब नहीं मिल पाते थे। जरा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया रही भाजपा। जैसे कि मैं बताता हूँ, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवरतन शर्मा हवा और जैन भाजपा के जितना कार्यकर्ता रही से प्रतिनिधि मान रही से जे नेता मान रही से तेकर में एक मुद्दा रही से हर जगह देखा जाए तो धरना प्रदर्शन देखे मिली, हर जगह ले अनियमितता भी सामने आई से जन डिफरेंस के पैसा है ना अभी कुछ किसान मतलब मिले हैं और कुछ किसान है कि अभी भी ओखर मन के खाता में डिफरेंस के पैसा नहीं पहुंचे, जेकर कारण एक खासा रोष किसान मन के मन में दिखाई देवत है कि जैन मुद्दा ले लेके चुनाव के मुद्दा बना के कांग्रेस चुनाव में कूदी और जीत हासिल करी किसान मन के नाम लेके,
लेकिन छले हुए एक समय की वादा ना पूरा करे के जन मन में बात है किसान मन के तेन आक्रोश के रूप में बाहर आते हैं, आगे नहीं भी दे सकते। जी कोमल, अगर सरकार की अगर बात करें तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान ये ऐसे कि 94% जो किसान हैं उनकर धान की खरीदी हो चुके हैं। संगे संग कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान ऐसे कि जैन किसान के टोकन कट चुके हैं, वो किसान के धान बिल्कुल खरीदे जाही। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की अगर बात करे जाए तो लगातार अलग अलग जगह ले हमन खबर दिखाए हैं कि कहूँ चक्का जाम हुआ थे तो कहीं प्रशासनिक अधिकारी मतलब बंधक बनाए जावा थे। तो अगर ये बात में सच्चाई है तो फिर किसान आखिर आंदोलन काबर करत है? देखो, सबसे सत्ता में चाहे भाजपा रहा है कांग्रेस रहा है, लेकिन जिन तकलीफ जिन थे वो हमेशा किसान और जनता मल्ला होते। सब अपन दावा करे कि हम करें अपना प्रोसेस काम हो गए हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत में जाता तो बिल्कुल वो सब चीज का नजर आता। जेकर कारण किसान हमेशा से जो रिथे प्रताड़ित नजर आते। किसान मन के जन मेहनत के पैसा रही थे, अगर किसान धान बोए, धान के जन दाना बाली उगत है, अगर वो बाली अगर अंकुर दे डरे है तो जब ऊपर बेचे का मौका आते ना तो 1% ज्यादा फायदा के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तब बोले अगर माना जाए जैसा बीच में मौसम खराब में से कम 30 रही से फसल नुकसान हुए, 30% लगभग नुकसान हुए, जेकर अनदेखी करके सिर्फ अपन वादा पूरा करके दावा जरूर करते, लेकिन अगर दावा जमीनी हकीकत में आकर देखे जाए तो बिल्कुल एक असफल दिखाई देते कि किसान मन के जो संतुष्टि से जिन किसान मन अपन वादा जिन किसान मन से करे सुलभ नहीं करे, एक खोखला रूप में नजर आते। ये देखा जाए तो दोनों तरफ के पहलू में जहां एक तरफ धान खरीदी हो है वहां अभी अगर किसान के बात माने जाए तो अभी भी समय किसान ला चाहिए जेमा ओखर मन के जो धान है वो बेच सकता है। दूसरा टोकन के बाद जैसे रही से जो शुरू में चलत रही से कि इतना टन आज कटे हैं, इतना टोकन में आज काम होना है, लेकिन मैं जमीनी हकीकत में बताता हूँ कि जो आज के टोकन कटे हैं वो 15-15 दिन तक ले धान के खरीदी हो रही है। जिन नियम कानून सरकार बना के धान खरीदी करत रही है वो नियम कानून बिल्कुल तरह से जाए तो फॉलो हो के बात करें तो बिल्कुल नहीं हुआ तरी से, जेकर कारण किसान शुरू से आखिर तक जब ले धान खरीदी चालू हो रही से और जब धान खरीदी का अंतिम दिया से आज भी किसान के मांग है कि हमारे धान ला खरीदे जाए। आखिर ये मांग काबर उठत कि कहीं ना कहीं तो असफलता हवा जेकर कारण आज किसान असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल कोमल, खबर की अगर सरकार के दावा अगर सही हवा तो आखिर सवाल यही है कि किसान मन लगातार आंदोलन काबर करत है, किसान मन लगातार चक्का जाम काबर करत है, किसान मन लगातार प्रशासनिक अधिकारी मन ला काबर बंधक बनावत है। ये एक बड़े सवाल है जिला बिल्कुल उठाना चाहिए, चाहे विपक्ष होए या कोनो आम आदमी होए। फिलहाल ये पूरा जानकारी बर आप मन के धन्यवाद। चलो तो अब सीधा बात करथन पूरा प्रदेश भर के हाल कि प्रदेश भर में धान खरीदी के का कुछ समस्या रही से, कतना धान खरीदी अब तक हो पाए और कतना होना बाकी है। सीधा राजधानी रायपुर ले हमारे संग जुड़े थे हमारे सहयोगी नवीन देवांगन। नवीन, पूरा प्रदेश भर के बात करे जाए तो का कुछ जानकारी है आप मन के पास, कतना प्रतिशत धान के अब तक खरीदी हो चुके हैं और कतना होना बाकी है, और अगर नहीं हुए हैं तो का कुछ ये माने जाए कि अवैया समय में धान की खरीदी हो ही? जी प्रदीप, मैं बताता हूँ कि आज धान खरीदी के अभी दिन रही से और कई धान खरीदी केंद्र में अभी भी किसान मन लगा के खड़े हुए हैं और कई मन आंदोलन भी करते, नारेबाजी भी लगाते कि उनके धान खरीदे नहीं जाते, बारदाना की कमी बताए जाते, कहीं चक्कर जाम के खबर आते। तो इस तरफ से सब मिले जुले खबर। हम कल के आंकड़ा के बात करें तो कल मंत्री था कहीं की प्रदेश में लगभग 94% धान खरीदी हो चुके हैं और आज के आंकड़ा आना बाकी है। ये बीच हम देखें कि प्रदेश भर में अगर धान खरीदी के समय की बात करें तो धान खरीदी में मौसम भी कई बार व्याधान डाली से, कई दिन पानी गिरे से, धान भींग गई से, तेला लेके फिर से 5 दिन बढ़ाएगी से धान खरीदी लेके, मगर अब धान खरीदी के समय ला बढ़ाए के मूल में अभी फिलहाल सरकार नहीं दी सकते।
जी नवीन, आपन बताया हो कि खाद्य मंत्री के ये बयान ऐसे कि 94% धान की खरीदी हो चुके हैं। बड़े सवाल यही है कि जब 94% धान की खरीदी हो चुके हैं तो अलग अलग जगह ले लगातार ये खबर काबर आवत है कि कहूँ प्रशासनिक अधिकारी मन ला बंधक बनाए जावत है, तो कहीं जो नेशनल हाईवे है ओला जाम करे जावत है। लगातार किसान मन उग्र आंदोलन करे की तैयारी करत है। जी मैं बता दूं कि सरकार का एक टोकन कट चुके हैं आज के डेट तक। मतलब जो भी ओकर धान खरीदे जाही या जो भी धान फट तक पहुंच चुके हो धान ला खरीदे जाही। ये भी हमन देखें कि अमूमन अब पाछू 10-15 दिन में देखा था कि कई धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी नहीं होते, कहीं बारदाना के कमी बताए जाते। आज मैं अपडेट बता देता हूँ कि आज सचिव कमलपुरी था 8.5 लाख करीब बारदाना धान खरीदी केंद्र में भेजे है। धान खरीदी केंद्र के जब बारिश हो रही से वो समय भी कई बारदाना भीग देरी से धान भीग देरी से ओला काट के फिर से सुखाई गई, तो बारदाना के कमी तो हम देखे नहीं मिला रही से। शासन के कहना है कि ये बार धान खरीदी केंद्र ज्यादा रही से धान खरीदी जो किसान मन है उनके के पंजीयन ज्यादा हो रही से एक से बारदाना की कमी पड़ी प्रकाश। जी नवीन, जो अपन बताते हो शासन की ये कहना रही से कि जो धान खरीदी जो है वो ज्यादा हो से, लेकिन ये तो एक अलग प्रकार के तर्क हो जाते ना कबर की आप मन तो जो सत्ता में आए हो वो ये वादा करके आए हो कि भाजपा भले ही एक एक दाना धान की खरीदी नहीं करी से, लेकिन अब हमार सरकार आगे है तो हम पूरा धान की खरीदी करबो। तो ये सब जो तर्क है वो अब एखर कोई मायने नहीं रखा है। जी प्रकाश जी, मैं बता दूं वही तर्क लेके बीजेपी अपनाए के कोशिश करते थे। आज के बात करें तो जो केस काल के हम घटना देखे रहे हैं, जो लाठीचार्ज हो रही से वो लेके बीजेपी है 5 सदस्यीय अपन टीम भेजे रही से। वो सदस्य जब लौट के आई तो बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल आज जाके राज्यपाल अनुसुईया जी ने मुलाकात करी और ये मांग रखी कि सरकार से कि कम से कम 15 दिन और धान खरीदी केंद्र बढ़ाया जाए। खबर की धान अभी कई किसान ऐसे है प्रदेश भर में देखकर धान खरीदी नहीं हुई है। पहला बीजेपी है बुनाए की कोशिश कर रहे थे और यही बात मैं बता दूं कि अगर धान खरीदी के समय नहीं बढ़ी तो बीजेपी है 22 तारीख में पूरा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करे के जी नवीन, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान आए उमन कहे है कि जिन किसान के टोकन कट चुके हैं वो किसान की धान की खरीदी करे जाए। अब बड़े सवाल ये है कि का कुछ ऐसे भी किसान हो ही जिखर अभी भी धान के टोकन नहीं कटे हैं। खबर की हमन देखें लगातार जो समस्या है वो आत रही से, कभी मौसम के मार तो कभी बारदाना की कमी। तो का कुछ आप मन के पास जानकारी है का ऐसे भी किसान यहाँ मौजूद है जिखर अभी तक टोकन नहीं कटे हो ही? जी प्रकाश जी, बता दो कि कई किसान हैं अभी भी आप धान खरीदी केंद्र में जिसे हम मुआयना करे हैं। कई किसान के अलग अलग तर्क आते। कई जन बोला थे कि हमारा यहाँ मतलब 4 दिन ले बैठे हैं, रात दिन बैठे हैं, हमारे धान के कोई न टोकन मिले है न कुछ मिले है। कई मतलब अलग अलग किसान के अलग अलग परेशानी है। तो बारदाना की कमी है तो आप जानते हैं 15 दिन ले बारदाना की कमी पूरा प्रदेश चलत है। हालांकि सरकार है थोड़ा सा लेट कर दी। आज भेजे है बारदाना 8 लाख करीब 8 लाख से ज्यादा के बारदाना 12 जिला में धान खरीदी केंद्र में भेजे है। तो पाछू अब बात करें तो जो रविंद्र चौबे का आप बात करे हैं, रविंद्र चौबे जी आज किसान मतलब एक खबरी ही जैसे कि जो धान खरीदी के जो अंतर राशि है वो शायद एक बजट में ओकर प्रावधान रखे गए हैं। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए जो अंतर राशि देना हुई वो जल्द ही किसान मन के खाता में आ जाए। जी प्रकार जी नवीन, अभी हमन बात करत रहे टोकन के। आप मन बताए हो कि कई किसान ऐसे भी है जिधर टोकन नहीं कटे हैं। अभी कुछ समय पहले हमार बात हुई से धमतरी से हमारे रिपोर्टर चंद्रप्रकाश सिन्हा कना तो मन एक और बात कही से कि जिन बड़े किसान हैं उनके पास ये समस्या आवा थे कि उमन जाहिर सी बात है एक बार में पूरा तो नहीं हो सके तो उमन ला बार बार टोकन कटवाए पड़ा थे। तो जिन किसान ऐसे है जिधर 2 बार टोकन कट चुके हैं उनका तीसरा बार अब टोकन नहीं कटा थे। तो जिन बड़े किसान है ओला तो बहुत नुकसान हो जाए। सही बात बोला था कि जो टोकन वाला व्यवस्था है जैसे अभी आगे रमन सिंह जी भी मांग करी से कि भूपेश सरकार बोले रही है कि चौथा फिर अगर जरूरत पड़ी तो चौथा बार भी हम टोकन देबो, अगर वो अभी तक दिक्कत नहीं आते। टोकन लेके कई किसान मन अभी भी असमंजस में है। आज तो आखिरी दिन हो गए, अब वो वाला समझ में नहीं आते कि उनके धान खरीदे जाही या नहीं मिली या टोकन मिली या नहीं मिली। अगर ये लेके सरकार के एकदम
वो मत है कि आज आखिरी दिन है धान खरीदी का, धान खरीदी के बढ़ाए नहीं जाए। जी। और नवीन, अगर बात करे जाए पूरा प्रदेश भर के किसान मन के, तो आप मन अलग अलग जगह में जाके किसान मन से मिले हो, उनकर का कुछ कहना है? अगर उनकर धान की खरीदी नहीं हुई तो आगू का उनकर अगला कदम हुई? और वह भी अगर बात करे जाए विपक्ष के, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष एला भुनाए में कोई कसर नहीं छोड़ा थे, तो का किसान मन का ना मिलके विपक्ष और बड़े स्तर में आंदोलन कर सकत है? देखा प्रकाश, अगर हम पाछू हफ्ता भर के बात करें तो ये हफ्ता 10 दिन लोग किसान मन ऊपर हुआ थे, आंदोलन करे थे, नारेबाजी करे थे, या समिति प्रबंधक बंधक बनाते आ रहे। पाछू 10 दिन के अंदर के बात है। जैसे हम सूरजपुर में देखे रोड में धान आगी लगा के किसान मन प्रदर्शन करे थे। मुंगेली ला देखे, मुंगेली रायपुर रोड का चक्का जाम करे थे। इस काल के आप जानते हैं कि वहाँ लाठीचार्ज जैसे नौबत आ गए। तो अभी भी मतलब पूर्ण रूप से ये किसान मन समझ में नहीं आ है कि वाकई में जो मन के बाँचे धान है तेकर पर बढ़ाया जाए। अगर ये बात ला लेके बीजेपी तो अपन गांव खेलते हैं, किसान मन रही है कि किसान मन 15 दिन आओ मिलना चाहिए, किसान को धान खरीदी हुए हैं। मगर कांग्रेस के ये कहना है कि धान खरीदी लक्ष्य मन पूरा पाग है। जी नवीन, अभी आप मन एक बात उठाए हो जो केश काल के मुद्दा है, किसान मन के ऊपर लाठीचार्ज की जो घटना है, उमा लगातार सियासत भी होती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एमा जो अपन बयान दिए है, उमा उखर यही कहना है कि पहली तो जब चुनाव के समय रही से तो आप मन वोट लेहे बर यही किसान के हाथ पांव जोड़त रहा। अब जब सत्ता में आ चुके हो तो किसान मन के ऊपर लाठीचार्ज, इला आप मन कौन तरह से देखा था? देखा प्रकाश जी, रमन सिंह या जो बीजेपी कहा जाए, बीजेपी अपन 5 सदस्यीय टीम ला भेजे रही से केसकाल, वहां से जब उन्होंने लौट के आई तो फिर राज्यपाल से मिली। यही बात जो वहाँ के लाठीचार्ज वाला जो घटनाक्रम है, अमन विजुअल में देखा थी विजुअल चला थे किसान मन के दोनों में छोटा है, पैर में छोटा है। यही बात ला लेके आज रविंद्र चौबे कही कि जो ये चक्का जाम स्थिति जैसे स्थिति पूरा प्रदेश भर में नहीं है, और जो लाठीचार्ज चक्का जाम जो होते ये प्रायोजित है। कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक आरोप लगाई कि बीजेपी के हाथ हो सकते है सब चीज करे में, मतलब प्रायोजित है पूरा ये प्रदर्शन। चलो तो नवीन, ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मन सुने हो पूरा प्रदेश भर के हाल की का कुछ समस्या लोगन के सामने आवा थी, किसान के सामने आवा थी। लगातार हमन आप मन ला दिखावत हन अलग अलग जगह ले तो कि कैसे बारदाना के कमी ले धान प्रभावित हुआ थे। लगातार धान खरीदी केंद्र मन ले ये खबर आवा थे कि किसान मन कहूँ चक्का जाम करा थे तो कहूँ उग्र आंदोलन के तैयारी करा थे। चलो तो अलग अलग जगह ले हमन आप मन ला ये खबर बताए हैं कि धान खरीदी के का कुछ हाल रही से। हमर संग जुड़े रही हैं कवर्धा ले तिले सेन, हमर संग जुड़े हैं भाटापारा ले कोमल शर्मा, संगे संग और भी जो बाकी अलग अलग ब्लॉक ले हमर संग जुड़े हैं और धान खरीदी के पूरा हाल आप मन ला हमन बताए हैं। तो ये जो पूरा जो बात है वो अब स्पष्ट हो चुके हैं कि धान खरीदी के अंतिम दिवस रही से बहुत सारा जो धान खरीदी केंद्र रही है उमा ऐसे खबर ऐसे कि अंतिम दिवस होए के बावजूद धान के खरीदी बारदाना के कमी ले प्रभावित हुई से। पहली मौसम के मार और ओकर बाद फिर बारदाना के कमी। तो कहे का मतलब ये है कि सरकार भले ही लाख दावा करे फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आवा थे। भले ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहते कि 94% धान के खरीदी हो चुके हैं। संगे संग कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान आए हैं कि जिन किसान के टोकन कट चुके हैं वो किसान के धान खरीदी बिल्कुल करे जाही। फिर जब ये सब बात अगर सच्चाई अगर एमा हवाए तो किसान मन आखिर चक्का जाम काबर करा थे, आंदोलन काबर करा थे, प्रशासनिक अधिकारी मन ला बंधक काबर बनावा थे, ये एक बड़े सवाल है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुकत हन। ब्रेक के बाद तुरते लौटबो। आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।